आज जी सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने 50 ओवर्स में 362 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका ने 312 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया। नसीम भाई, एक बड़ा मैच था और जो बात होती है चोकर्स की, वो बात भी आज सही हो गई। यानी कि जो उस वक्त वेंडर डूसन साहब आप पे नाराज हो गए थे, खफा हो गए थे, लेकिन वो बात तो उन्होंने सही कर दी। आज बड़ा मैच था, चौक कर गए और न्यूजीलैंड की आउट क्लास परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और अगर डेविड मिलर 100 नहीं करते तो ये 312 पे भी नहीं पहुंचते। देखिए, डेविड मिलर ने जिस जगह पे 100 किए शेरी भाई, वहां तो मैच खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 312 तक चले गए। एटलीस्ट उन्होंने एक इंटेंट शो की, वो 312 तक चले गए, वरना शायद ये 260-270 पे ही रह जाते, वहीं पर ही इनकी इनिंग खत्म हो जाती। ये मैच जिताया है मिचेल सैंटनर ने। जो सैंटनर का स्पेल है वही मैच का टर्निंग पॉइंट है, वरना तो मैच इक्वली चल रहा है। आप अगर जहां पे वो ड्यूसन को उन्होंने बोल्ड किया, जो चोकर्स पे नाराज हो गए थे, वो ड्यूसन का बोल्ड इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि ड्यूसन ऐसे बैटर थे कि एक एंड से बारी लेकर चलने की पूरी सलाहियत रखते थे, दूसरे एंड से क्लासन ने आना था, मिलर ने आना था, कि जो एक एंड से तेज़ खेलने की सलाहियत रखते थे। फिर मार्करम भी मौजूद थे। तो उनके कैप्टन बवूमा आउट हुए, उसके बाद फिर जैसे ही वेंडर ड्यूसन की विकेट गिरी है और जो बोल्ड मारा है उन्हें सैंटनर ने, वो कमाल का बोल्ड किया था। सैंटनर का स्पेल मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस पिच के ऊपर देखिए, बड़ा बोल्ड डिसीजन था न्यूजीलैंड का टॉस जीत के बैटिंग करना। इस वजह से बोल्ड डिसीजन था। रात में ड्यू फैक्टर होता है, ड्यू फैक्टर के अंदर स्पिनर के लिए गेंद करना मुश्किल होती है। लेकिन मिचेल सैंटनर खुद भी कप्तान है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जो बैट्समैन कप्तान होता है वो पिचेस भी बैटिंग बनवा देता है, जो बॉलर कप्तान होता है वो बॉलिंग पिचेस बनवा देता है। लेकिन आप टीम के लिए खेलने का अंदाज देखें कि मिचेल सैंटनर को पता था कि ये प्रेशर गेम है, यहाँ पे अगर हम बोर्ड पे रन्स लगाने में कामयाब होंगे तो फिर हम साउथ अफ्रीका को पकड़ने में कामयाब होंगे। उन्होंने उसका चांस लिया। और जो बैटिंग, रचिन रविंद्रा क्या प्लेयर आया है। 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था, वहाँ रचिन रविंद्रा ने अपने आप को बताया था कि इंटरनेशनल एरेना में कोई प्लेयर आया है। और आज जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर वो अपने आप को साबित करता हुआ दिखाई दिया। हर बड़े मैच में वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। आज भी जो उसके 108 रन 101 गेंदों पर 106 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और तकरीबन इतने ही स्ट्राइक रेट से 102 रन उनके कप्तान ने स्कोर कर दिए। ये वो पार्टनरशिप थी कि जिसने बहुत ही बड़ा मोमेंटम दे दिया था न्यूजीलैंड की बैटिंग को। क्योंकि उसके बाद डैरल मिचेल ने आना है, फिलिप्स ने आना है, लैथम गोके जल्दी आउट हो गए। फिलिप्स ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, 27 बॉल्स 49 रन, बहुत 181 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। देखिए, आप अगर दोनों की बैटिंग देखें, आप डैरल मिचेल की देखें, उनकी भी स्ट्राइक रेट 132, दूसरा स्ट्राइक रेट जो है वो 181, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत सजा के दिया था रचिन रविंद्रा ने और केन विलियमसन ने। वो मैच के जिस वक्त आउट हुई है विकेट, तो तीसरी विकेट गिरी है, रचिन रविंद्रा आउट हुए तो 251 रन बोर्ड पर थे और 33.3 ओवर में वो आउट हो रहे हैं। तो 17 ओवर अभी पड़े हुए उनकी टीम के पास और ऑलरेडी वो बोर्ड पे 250 रन कर चुके हैं। तो एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा आगाज़ कि लगा कि बहादुर टीमें खेल रही हैं, मुल्क के लिए खेल रही हैं, अपने लिए नहीं खेल रही हैं। लगा कि वो अपनी नेशन को किस तरीके से खुश करना चाहती हैं, किस तरीके से वो मुकाबले को लड़ना चाहती हैं, ये बताया उन्होंने इस मैच और में। ये जो अगर वही वाली बात कि अगर मिसाल के तौर पे डेविड मिलर नहीं चलते तो ज़ाहिर स्कोर बहुत कम होता, लेकिन 312 तक ये ले गए, पूरी टीम आउट नहीं हुई। यहाँ से फिर इनकी एक फाइट जो है वो बैलेंस हो गई। एमन, आप कैसे देखती हैं आज के मैच को? चोकर्स फिर चोक कर गए। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की थोड़ी बैड लक भी रही कि थोड़ी हमेशा ही है ये तो। न्यूजीलैंड टॉस जीत गया और उन्होंने पहले बैटिंग ली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग लाइनअप है उनके पास फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं, तो वो अगर रात में बॉलिंग करते हैं तो उनके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट ऑन दी अदर एंड मैं जो तारीफ़ करना चाहूँगी वो केन विलियमसन को जितना भी क्रेडिट दें कम है। उनकी आज 3rd कंसेक्यूटिव सेंचुरी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पिछले 3 मैचेस से उनके अगेंस्ट सेंचुरीज कर रहे हैं और आज की बहुत रिमार्केबल इसलिए क्योंकि ये बड़ा मैच था। न्यूजीलैंड को बहुत टाइम से वो सर्व कर रहे थे, अब सैंटनर कैप्टन है, लेकिन वो अपनी उस फॉर्म में नहीं थे जिसमें उनको होना चाहिए था। इंजरीज भी रही उनके साथ, लेकिन आज बड़े मैच में उन्होंने 100 करके एक यंगस्टर के साथ कैरी ऑन करके शो किया है कि वो वाकई एक बड़े प्लेयर हैं। तो अब हम उनका भी नाम रख दें, किंग केन। बिल्कुल, किंग केन 3 सेंचुरियां मार दी ना, किंग हो गए वो। बिल्कुल किंग हो गए, और वो भी इतने बड़े मैच में कि आप अपनी टीम को फाइनल तक लेके जा रहे हैं। तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग है न्यूजीलैंड की तरफ से। और न्यूजीलैंड के फाइनल में जाने की खुशी इसलिए भी है क्योंकि इनकी टीम ने तीनों डिपार्टमेंट को टिक किया है। फील्डिंग में इनकी 96% है एवरेज एफिशिएंसी है कि इन्होंने कैचेस अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद इनकी बैटिंग है, आउट क्लास कैचेस इतने अच्छे हैं कि पहली दफ़ा मुझे लगता है कि किसी फील्डर को जॉन्टी रोड्स से कंपेयर किया जा रहा है। नो डाउट कि जॉन्टी रोड्स का पैरेलल कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिलिप्स ने जो कैचिंग की है वो बहुत कमाल है। तो न्यूजीलैंड के जाने की खुशी भी